बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के हवाले से बहुत अहम जो है वो डेवलपमेंट हुई है और इसमें उनके ऊपर और केसेस बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ साबिक स्पीकर असद कैसर के हवाले से आज उनको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। क्या वाकयात हुए, असद कैसर पे कौन सा केस है, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ शेख रशीद जो है मोचको और लसबेला की जो केसेस उनके ऊपर हुए हैं उस हवाले से मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए। उनका जो है वो आगे क्या जमानत मुस्तरद हुई या उनकी जमानत में तोसी हुई, इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में मुलाजमीन जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है उनके ऊपर कुछ पाबंदियां आयद की हैं, उन पाबंदियों को भी आप डिस्कस करेंगे। और इसके साथ सिंध हाई कोर्ट में एक जाली पुलिस मुकाबले में एक बच्चे की हलाकत होती है, उस मुलजिम के हवाले से जमानत जो है उसकी मुस्तरद हुई है। और पहले भी 4 बार जमानत मुस्तरद होने पर जो सिंध हाई कोर्ट के खास रिमार्क्स थे वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी, आपको पता है कि चंद दिनों से बुशरा बीबी के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा जो है वो गुफ्तगू की जा रही है। इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लग रहे हैं। इनको पिछले दिनों को एक सवालनामा नैब की तरफ से दिया गया। नैब ने इनको सवालनामा दिया और कहा कि इन तमाम सवालों के जवाब दें। उनमें उन्होंने अलकादर जो है वो ट्रस्ट के हवाले से भी सवालात थे। इसके अलावा उन्होंने जो दीनी तालीम हासिल की है वो किस हद तक जो है, क्योंकि उनके जो कुछ फराइज थे अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरार थी या कोई ऐसा ओहदा उनके पास था, उस हवाले से उनकी डिग्री के ऊपर भी सवालात उठाए गए। क्या उनके पास कोई आलम दीन की डिग्री है या नहीं है, उनकी तालीम क्या है। इसके अलावा उनके जो भी अखराजात और जो उन्होंने खुर्द-बुर्द की है, खुर्द-बुर्द के हवाले से जो पीछे इंटरव्यू उनके घर के बेदी का आया, उसके बाद जो है वो नैब भी सरगर्म हो गई, क्योंकि उन्होंने ये बताया उस इंटरव्यू में जो सलीम साफी साहब ने लिया और उसमें बड़े इंकशाफात हुए। उसमें उन्होंने बताया कि जी बहुत से बड़े बड़े अफसरान से और बहुत से बड़े बड़े लोग जो कि इस बिजनेस टाइकून समझे जाते हैं उनसे तोहफे तोहफे मांगे जाते थे, उनसे लिए नहीं जाते थे, उनसे मांगे जाते थे, डिमांड्स की जाती थी और उन डिमांड्स को वो पूरा करते थे। और जो तोशा खाना में जितने भी तहाइफ आते थे वो बुशरा बीबी उनको मंगवाती थी, जो उनको पसंद होता था वो रख लेती थी, बाकी सारे वापस भेज देती थी। इस इंटरव्यू जो कि सलीम साफी साहब ने किया उसके बाद नैब जो है वो सरगर्म हो गई। उन्होंने फौरी तौर पर तहकीकात शुरू की। आज के दिन की जो खबरें हैं उसमें चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी जो है इसके खिलाफ नैब का मजीद घेरा तंग किया उन्होंने, और दोनों अफराद के खिलाफ मतलब इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ करप्शन का एक और केस तैयार कर लिया है। नैब ने जो काम किया है चेयरमैन पीटीआई और उसके बुशरा बीबी के खिलाफ उनके जो ओहदे थे उसका नाजायज इस्तेमाल पर उन्होंने एक केस तैयार किया है। मतलब यह है कि जो केस उनके ऊपर पहले चल रहे थे उनमें भी एक और केस का इजाफा है। जिस तरह उस बंदे ने जो इनके घर का, जो इनका सेक्रेटरी था, जो इनके घर के तमाम ऑफिस के काम संभालता था, उसने जो कुछ बताया उसके बाद तो रियासत मदीना क्या वो कोई रियासत ही नहीं लग रही थी। जिस तरह उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी जिस तरह खान साहब को कंट्रोल कर रही थी, उनका कंट्रोल जो था वो पूरा था। खान साहब इनके सामने बोलते नहीं थे, बहुत सारे और भी इंकशाफात किए, मगर अब जो है बुशरा बीबी नैब के शिकंजे में आने वाली हैं। जिस तरह के आपको पता है कि इमरान खान पहले ही जो है वो जेल में तकरीबन उनको 100 दिन क्रॉस कर गए हैं, आज 5 दिन ऊपर भी हो गए हैं, तो फिलहाल जो है उनकी रिहाई तो मुमकिन नहीं है। और जेल ट्रायल का आगाज पहली बार जो है वो उनके ऊपर इल्जामात के बाद किया गया। जेल ट्रायल के हवाले से भी केस चल रहा है कि जेल ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये तमाम केसेस और चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के ऊपर जो है फिलहाल जो है वो उनके अंधेरे बादल छाए हुए हैं। उनके ऊपर जो है वो इल्जामात और उनके ऊपर केसेस की भरमार हो रही है। पीटीआई फिलहाल जो है वो बहुत ज्यादा एक प्रेशर में है। वो अगले ये जो इलेक्शन आ रहे हैं जो फरवरी में अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें इनका क्या जो है वो रद्द अमल होगा, वहां पर उनको वो इलेक्शन लड़ सकेंगे या जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ेंगे। जिस तरह आज हमारे शेख रशीद साहब ने एक बयान था थोड़ी देर पहले का, वो कह रहे थे जी मैंने रजाई ले ली है मगर अनोखा लाडला जो है अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो मेरी 2 सीटें हैं
और मैं 2 सीटें जो है वो जेल के अंदर से बैठकर इलेक्शन लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। ये उन्होंने अनोखा लाडला जो है वो नवाज शरीफ को कहा कि शेख रशीद ने कहा कि जी मैं अनोखे लाडले के साथ मैंने रजाई ले ली है, अब मैं उसी रजाई के साथ जेल में जाऊंगा। और तीसरी बात जो उन्होंने बहुत अहम की कि उसके हवाले से कल के एक सहाफी हैं हमारे, बड़े एंकर पर्सन भी हैं, बड़े अहम जो है वो तज्जिए करते हैं। जनाब ने कहा जी शेख रशीद साहब के ऊपर तसल्ली हुई, जब उनको चिल्ला काट रहे थे तब उनको थप्पड़ भी नसीब किए गए, मारा भी गया। आज शेख रशीद साहब ने कलमे की कसम खाते हुए कहा कि ना मुझ पर उन्होंने जुल्म किया, ना ज्यादती की, किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं हुआ, ना उन्होंने मेरी मानी ना मैंने उनकी मानी। दोनों ने जो है वो जो बातें की हैं वो एक दूसरे के साथ उसके ऊपर इत्तेफाक ना हो सका। चिल्ले के दिन पूरे हुए और मैं बाहर आ गया। ये शेख रशीद साहब का बयान था आज का, थोड़ी देर पहले का, जो कि उन्होंने लसबेला और मोचको में जो अदालत के अंदर पेश होने के बाद दिया। अब बात करते हैं दूसरा जो अहम केस लगा, जो साबिक स्पीकर असद कैसर के बारे में। असद कैसर जो गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी में मौजूद है, उसमें खुर्द बुर्द करके जो उधर सामान खरीदा गया, उसमें जो खुर्द बुर्द हुई, तकरीबन 65 करोड़ का घपला जो है वो हुकूमत को महसूस हुआ, नैब को महसूस हुआ। नैब ने देखा कि ये तकरीबन हुकूमत को नुकसान जो है 65 करोड़ का हुआ है, जिसमें जो असद कैसर हैं साबका स्पीकर असेंबली जो है वो इन्वॉल्व है, ये उनके इलाके का है। तो उनको उसी केस के सिलसिले में असद कैसर को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में आज पेश किया गया। कल के दिन जो है जब उनको लाया जा रहा था, कल और परसों के दिन में, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी इलाके से दूर हुई थी, उनको रिमांड जो राहदारी रिमांड होता है उसके तहत जो है वो मुतलका अदालत में आज पेश कर दिया गया है। अब जो है वो साबिक स्पीकर असद कैसर को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जुडिशियल रिमांड है, आज उनको जेल भेजा गया। रिमांड जो है वो आगे उसमें तोसी भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, ये रिहा भी हो सकते हैं। फिलहाल जो है वो रिमांड और पुलिस के हवाले हैं, पुलिस उनके साथ क्या करती है ये अब नेक्स्ट पेशी पर ही पता चलेगा। अब जो शेख रशीद के हवाले से अहम खबर, शेख रशीद की मुकदमात खारिज करने की दरखास्त पर समाअत हुई। लसबेला और मोचको में, मतलब बलोचिस्तान में जो इनके ऊपर केसेस थे, उस हवाले से शेख रशीद की गिरफ्तारी रोकने के हुक्म में जनवरी तक तोसी कर दी गई। शेख रशीद की गिरफ्तारी को रोकने के हवाले से जनवरी तक जब तोसी हुई, उसमें दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी में तोसी करने के साथ एसएसपी को जो किमाड़ी के हैं उसको नोटिस जारी किए कि आइंदा जो है जब भी मतलब के जनवरी में जब उनकी पेशी होगी तब वो भी एसएसपी साहब भी पेश हों, जो मुकदमात की तफसील पूछा जाएगी उनसे कि क्यों, किसने और किस लिए जो है मुकदमात बनाए गए। उसके बाद शेख रशीद ने मीडिया से टॉक की, बताया कि मेरे ऊपर कोई चिल्ले के दौरान जो उन्होंने चिल्ला काटा है उस दौरान उन पर ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ, ना उन्होंने उनकी मानी ना इन्होंने उनकी मानी, दोनों ने एक दूसरे की नहीं मानी। जो बातचीत हुई, अब जो है वो रजाई उन्होंने ले लिया है, वो कहते हैं जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जी कल के दिन एक ऐसा वाकया पेश आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक मुलाजमीन, गवर्नमेंट मुलाजमीन पर पाबंदी आयद कर दी। उन्होंने कहा किसी बंदे को साहब नहीं आपने कहना, कोई इज्जत देने की जरूरत नहीं है, ये अवाम के नौकर हैं, अवाम का काम करते हैं, किसी किस्म का साहब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस हवाले से पाबंदी आयद कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अब किसी बंदे को साहब नहीं कहा जाएगा। कल के दिन जो है डीएसपी साहब पेश हुए, फिर मैंने साहब कह दिया। एक आदतन जो है वो हमें ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, जाहिर है कि सोसाइटी में रहते हुए ये सारे मामला देखने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि डीएसपी को साहब आप ना करें, ये नालायक डीएसपी साहब हैं, क्योंकि ये नालायक डीएसपी हैं, क्योंकि इन्होंने जो तफ्तीश की है वो इतनी नाकस है कि 9 साल बच्चे के साथ ज्यादती हुई है और उन्होंने अब तक जो तफ्तीश सामने आई है इंतहाई नाकस तफ्तीश है। केपी के जितने भी बंदे हैं, जितने भी मुलाजमीन हैं, वो तमाम के तमाम पुलिस महकमा जो है वो इतनी नाकस तफ्तीश करता है कि आप फौरन जो है हमें पता चल जाता है कि ये तफ्तीश जो है वो केपी के किसी मुलाजम की है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो एक डीएसपी साहब नहीं, आप नालायक डीएसपी हैं, इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। उसके बाद एक सिंध में एक महम जो है वाकया पेश आया कि सिंध हाई कोर्ट ने जाली पुलिस मुकाबले में नौजवान को कत्ल करने के केस में पूर्व एहलकार अब्दुल कादर बंदा जो है उसके दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी।
उन्होंने कहा कि इस बंदे ने एक जाली वकूवा बनाया, जाली वकूवे में एक बंदे को गोली मारी, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद उसकी ब्लीडिंग होती रही, उसे अस्पताल ना ले जाने दिया, जिसकी वजह से मौत वाक़या हो गई। उसके वकील ने, जो अब्दुल कादर के वकील ने कहा कि जनाब जितने भी बाकी मुल्ज़मान इसके साथ शरीक थे उन सबको जमानत मिल चुकी है, सिर्फ इसी मुल्ज़म के साथ जो है नारवा सलूक किया जा रहा है, इसको भी जमानत मिलनी चाहिए। मगर जज साहब के रिमार्क्स ये थे कि ट्रायल कोर्ट को 2 माह में फैसला करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा ट्रायल कोर्ट जल्दी फैसला करे, 2 महीने के अंदर अंदर इस केस को फैसला करे और इसे खत्म करे। और इस दौरान जो है अब्दुल कादर जो है, जो जिसके ऊपर इल्जाम है, कत्ल का इल्जाम है, उसको कहा, उसने, उसके वकील ने ये कहा कि जनाब जो इसके साथ मुल्ज़मान थे उनको जमानत मिल गई है, लिहाजा ये जमानत का हकदार है, इसको जमानत मिलनी चाहिए। इस हालांकि 4 दफा पहले भी इसकी जमानत जो है वो मुस्तरद हो चुकी है, अब 5वीं बार इसकी जमानत मुस्तरद की जा रही है। ये हमारे अब्दुल कादर जो मुल्ज़म है इसका हक है, मगर यह है कि जज साहब जो ने कहा कि इसका हक जो है, फिलहाल जिसके ऊपर इल्ज़ाम है ये गिल्टी है, अगर ये इसको छोड़ा गया तो ये और मामलात भी खराब करेगा। फिर लिहाजा 2 माह के अंदर फैसला किया जाए कि इसने, अगर ये गिल्टी है तो इसको सजा दी जाए, नहीं तो इसको रिहा किया जाए। फिलहाल हुक्म दे दिया गया है, देखते हैं नेक्स्ट पेशी पर क्या वो वाकयात पेश होते हैं। ये आज का जो अहम केसेस थे उसकी तफसील थी। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फायदा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।